हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहान। ईरानी किस्सों के सिलसिले में पेश है मौत के मुंह से लौटा चरवाहा तो बनी ये कहावत। बात हाल की नहीं है, बल्कि यूं कहें कि बहुत पुराने समय की है। ईरान के किसी मझोले से गांव में एक चरवाहा रहता था। सीधा साधा मेहनती नौजवान चरवाहा। वो हर दिन भोर होते ही गांव के तकरीबन हर घर जाता, गांव वालों की भेड़ बकरियों को इकट्ठा करता और इसके बाद वो सुबह होते होते उन भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर गांव पार कर जाता। गांव के खेत, बाग, खलिहान से दूर वह उन्हें चराने जंगल में ले जाता। शाम ढलने तक वह अपनी रेवड़ के आगे पीछे लगा ही रहता। भेड़ बकरियों की रेवड़ का वो बहुत ध्यान रखता। अपनी भेड़ बकरियों के प्यार और हिफाजत में वो समय और भूख प्यास की परवाह नहीं करता था। वापस गांव पहुंचते पहुंचते रात नहीं तो अंधेरा तो घिर ही आता था। उस समय चरवाहा थक कर चूर होता, पर गांव वापस आता तो अभी उसके जिम्मे एक और काम बाकी रहता। भेड़ बकरियों के मालिक को उन्हें पूरी हिफाजत से सौंपना, कभी कभी तो उनके बाड़े तक पहुंचाना भी उसका ही काम होता। एक दिन जंगल में भेड़ बकरी चराते चराते चरवाहे के खाने का समय भी बीत गया। दोपहर का समय निकलने लगा। उसे देर से और बहुत जोर से भूख लगी थी। आखिर सब भेड़ बकरियों को हाँक कर उसने एक जगह करके अपने खाने की पोटली उठाई और सामने के टीले पर थोड़ा और ऊपर चढ़ गया, ताकि ऊंचाई से भेड़ बकरियों पर नजर रखी जा सके। ये एक खंडहर का ढूह था। ढूह समझे ना, मलबे की बड़ी सी ढेरी भाई। उसका इरादा था कि पास के पेड़ के नीचे खंडहर की बची खुची 4-5 हाथ ऊंची दीवार से टेक लगाए और सुकून से रोटी खाए। चरवाहे ने भूख के चक्कर में आसपास बहुत नहीं देखा, बस पहुंचते ही दीवार से टेक लगाकर खाना खाने बैठ गया। अभी उसने खाने की पोटली खोली भी नहीं थी, उसे एक अद्भुत चीज नजर आई। उसने देखा कि पास ही एक झंखाड़ की झुरमुट में एक अधमरा सांप दिख रहा है। सांप के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। चरवाहे को देखना ही था कि सांप बड़े कातर भाव से गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे महापुरुष, कुछ भलाई का काम करो और इस पत्थर को मेरे ऊपर से उठा दो। चरवाहे ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? इतना बड़ा पत्थर तुम्हारे ऊपर कैसे गिरा? सांप ने कहा, मेरी बिल जिस दीवार के साए में तुम बैठे हो, इसी दीवार के दूसरी तरफ वाले हिस्से में थी। जरा दीवार के उस पार देखो। जंगल की जमीन पर कब्जे के लिए एक किसान ने वहां दूर झाड़ झंखाड़ में आग लगा दी थी। राख अभी होगी और जले पौधे भी। चरवाहे ने उधर देखा तो वाकई ऐसा ही था, बल्कि किसान भी दूर खड़ा लौटने की तैयारी कर रहा था। चरवाहे ने चिल्लाकर किसान को सलाम किया और एक बार फिर वह सांप की ओर मुड़ा और बोला, तब? सांप ने कराहते हुए कहा, तब जब किसान ने आग जलाई तो उसकी आंच मेरी बिल तक पहुंचने लगी और मेरी बिल में तपिश बढ़ने लगी। गर्मी से परेशान मैं बिल से बाहर आना तो चाह रहा था, पर निकल नहीं पा रहा था। मैं दीवार के दूसरी ओर भागना चाहता था। आखिरकार बहुत हिम्मत करके जोर लगाकर बिल से निकला। जिंदगी का सवाल दोनों तरफ था। बाहर आकर देखा, एक तरफ की दीवार राख हो चुकी थी। मेरी बिल भी अब आग बुझने के बावजूद उसमें जाने के लायक नहीं बची थी। मैंने यहाँ से सड़क लेना ही बेहतर समझा। कुछ भी हो, कोशिश तमाम मैं यहाँ से भागने में कामयाब रहा। मैं रेंग कर दीवार के इस ओर आया ही था कि मेरे हिलते ही एक बड़ा सा पत्थर मेरे ऊपर गिर गया। आप देख ही रहे हैं कि भारी पत्थर किस तरह मेरी बदकिस्मती का सबब बना। उफ, कभी सरपट भागने वाला मैं अब तो हिलडुल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझ पर दया कीजिए और मुझे इस पत्थर से मुक्ति दिलाइए। मेरी जान बचाइए। सांप ने कातर करा और लंबी आह भरी। अब तक चरवाहे को सांप पर दया आने लगी थी। उसने अपने खाने की पोटली वहीं जमीन पर छोड़ी और भारी पत्थर को सांप के ऊपर से उठाकर एक ओर लुढ़का दिया। जैसे ही वह पत्थर सांप के ऊपर से हटा, सांप जल्दी से चरवाहे के पैरों में लिपट गया। चरवाहा चौंका तो जरूर, फिर सोचा कि सांप शुक्रिया अदा करना चाहता है। बात सही भी थी और गलत भी। घायल सांप चरवाहे से
कहने लगा कि मैं आपके पैरों में पड़कर आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मुसीबत से मुक्ति दिलाई, वरना आज मैं जीवन से ही मुक्त हो जाता। आपने मुझे मौत के मुंह से बचाया है, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और कोई समय होता तो मैं आपको डसने से पहले पूछता तो क्या, इस बारे में कुछ सोचता भी नहीं, पर इस एहसान के बदले इसके लिए मैं आपको इस बात का मौका देता हूं कि अब आप खुद बताएं कि मैं आपको कहाँ डसूं, पैर में या मुंह में, चॉइस आपकी। सांप ने ऐसा क्यों किया और इसका अंजाम क्या हुआ बताते हैं, पर इससे पहले एक आग्रह है, बेहतरीन किस्से कहानियों के लिए अपना यह चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि जब भी हम कुछ नया लाएं पहली सूचना आप तक आए। चरवाहा ये सुनकर हैरान रह गया। बाजी इस तरह पलट जाएगी उसने सोचा भी न था। उसने अचरज भरे और डूबते स्वर में कहा, तुम मुझे डसोगे? तुम? क्यों भाई, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांप ने कहा कि तुमने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की, किंतु मेरा काम, मेरा धर्म डसना है, और मैं अपने धर्म से कैसे डूबूं, धर्म से धोखा कैसे करूं? सो मैं तुम्हें डसूंगा जरूर। अब तुम बताओ कहाँ डसूं? चरवाहे ने कहा, तुम्हारी जात खूब पहचानता हूं, तुम जहरीले हो, तुम जहां भी मुझे डसोगे मैं तुरंत मर जाऊंगा। धर्म की भी खूब कही, जरा सोचो, अभी तुम गिड़गिड़ा रहे थे, मैंने तरस खाकर तुम्हारे साथ भलाई की और तुम्हें मौत के मुंह से बचाया। इसका सिला तुम इस तरह से देना चाहते हो? भलाई का बदला बुराई से देना चाहते हो? इसमें तुम्हारा धर्म क्या कहता है? क्या कभी तुमने सुना है कि भलाई का बदला बुराई होती है? सांप ने कहा, भलाई का बदला बुराई नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि भलाई का बदला बुराई नहीं हो सकती, लेकिन तुमने ये तो जरूर ही सुना होगा कि शेर हमेशा शेर ही रहता है। भले ही वो बूढ़ा हो गया हो, पर वह रहता शेर ही है। उसका काम शिकार करना है और फाड़ खाना है, यही उसका धर्म है। ठीक उसी तरह एक भले और अपने धर्म को निभाने वाले सांप का काम हर हाल में डसना ही है। चरवाहे ने कहा कि नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हारी बातों को नहीं मान सकता हूं, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता हूं। हमें किसी और से इस समस्या का हल पूछना चाहिए। चलो किसी तीसरे से फैसला लेते हैं कि क्या भलाई का बदला बुराई होता है, या सांप होने के धर्म की हिफाजत सांप को हर हालत में करनी चाहिए। सांप ने कहा कि देखो, एक तरफ बात भलाई बुराई जैसी साधारण सी लोगों द्वारा बनाई गई परंपरा की है, तो दूसरी तरफ महान धर्म की। धर्म का पलड़ा हमेशा भारी होता है, पर तुम्हारे उपकार के बदले में मैं फिलहाल तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता हूँ। सबसे नजदीक तो भेड़ बकरियां ही थीं। उन्होंने अपनी समस्या भेड़ों के सामने रखी। चरवाहे को उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सांप के भय और चरवाहे से रिश्ता दोनों को देखते हुए मिमियाते हुए वो कुछ उल्टा सीधा जवाब दिया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। चरवाहे और सांप को उनसे ऐसा कोई जवाब नहीं मिला कि कोई फैसला हो जाए। आखिर पांव में लिपटे सांप ने अपना काम पूरा करने का मन बनाया। तभी अचानक वहां से एक लोमड़ी गुजरी। चरवाहा पूरी तरह से हथियार डाल चुका था। उसे लगा आखिरी वक्त आ चुका है। लोमड़ी को देखकर उसने मरियल आवाज में लोमड़ी को टेरा। चरवाहे को पुकार में जो खिंचाव था, जो दर्द था, उसे लोमड़ी इग्नोर न कर सकी। वह आगे बढ़ चुकी थी, पर पलटी। सांप आश्वस्त था, वह खामोश रहा, पर चरवाहे ने जो घटना जैसी घटी थी उसका उसने बड़े विस्तार से बयान किया और उससे कहा कि अब आप ही फैसला करें कि क्या भलाई का बदला बुराई है। लोमड़ी ने थोड़ा सोचने के बाद कहा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब जब बात पर विश्वास ही न हो तो क्या तो मामला सुनना और क्या ही फैसला देना। सांप, जो चरवाहे के कथा विस्तार से ऊब चुका था, झल्ला कर बोला, किस बात का विश्वास नहीं हो रहा है आपको, मुझे बताइए। लोमड़ी ने कहा, बेचारा कमजोर और दुबला पतला चरवाहा कैसे इतना भारी पत्थर उठा सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहानी में कुछ झोल है। सांप मुतमईन हुआ कि अभी मामला उसके ही हक में जा रहा है। चरवाहे ने पूरा दम लगाकर कहा, आप विश्वास करें, मैंने खुद इन्हीं हाथों से ये पत्थर उठाया है। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मसला एक बहुत संगीन मामले के फैसले का है। मामला जिंदगी और मौत का है, परंपरा, व्यवहार और धर्म का है। लोमड़ी ने ज्ञान बहारा, मुझे देखे बिना यकीन नहीं होगा। बेहतर है कि जैसा घटना के समय था उसी प्रकार का सीन रिक्रिएट किया जाए। मेरा मतलब है कि वैसा ही हूबहू सीन पेश किया जाए ताकि मैं अपनी आंखों से वह
दृश्य देख सकूं। जब मैं सीन देखकर पूरी घटना समझ लूंगी तभी दोनों की बातों के आधार पर मैं ये फैसला करूंगी कि कौन सच बोल रहा है। घटना के दृश्य को पेश करने में चरवाहे को कोई आपत्ति न थी। लोमड़ी ने जिस तरह अपनी बात रखी थी, सांप ने भी लोमड़ी की सलाह मान ली। सांप ने चरवाहे के पैर से खुद को अलग किया और पास ही जमीन पर पहले की तरह पसर गया। चरवाहे ने भी उसके ऊपर धीरे से वही पत्थर रख दिया। लोमड़ी ने सांप से पूछा, क्या सचमुच घटना का दृश्य ऐसा ही था? सांप ने कराह भरी चीख के साथ कहा, हाँ ऐसा ही था। अब पहले उठाओ ये पत्थर, फिर जल्दी सुनाओ फैसला। लोमड़ी ने कहा कि अब सुनो मेरा फैसला। बेहतर है कि तुम इसी पत्थर के नीचे पड़े पड़े ये रटते रटते मर जाओ कि भलाई का बदला कतई बुराई नहीं है। तुम मुक्ति भी पाना चाहते हो और मुक्तिदाता को धर्म और अपनी परंपरा के नाम पर डसना भी चाहते हो। इस तरह की बातें न तो कहीं सुनी हैं और न कहीं देखी गई हैं। लोमड़ी की चालाकी भरे सोच विचार से चरवाहे ने काल बन चुके सांप से मुक्ति पाई। उधर सांप पत्थर के नीचे से गिड़गिड़ाता रहा, पर चरवाहे और लोमड़ी दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। शाम को भूखा चरवाहा जान बचाकर घर लौटा तो अगले दिन उसने गांव वालों को ये किस्सा सुनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस घटना के बाद से ईरान में जिसने अच्छा काम किया होता है लेकिन भलाई के बदले अगर उसे बुराई मिलती है तो कहा जाता है सजाए नेकी बदी अस्त, अर्थात नेकी का बदला बुराई है। किस्से वाला किस्से कभी खत्म नहीं होते। जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।